कहीं जदी अभी पापा लूट लो इज्जत अपनी और बेटी का अभी और चाहे पापा मैं अब तुम्हें जान गई, तुम कितने नीच हो और तुम कितने गिर गए हो पापा। तुम्हें कोई चीज पता नहीं पापा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी नजरों में गिर गया, तुम्हारी नजरों में क्या इस दुनिया की नजरों में गिर गया। लेकिन बेटी, हमारी गलती जो भी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो माफ कर दो खता जो ये मुझसे हुई। हाँ बेटी, मैं गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो खता जो ये मुझसे हुई। ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, ऐसी माफ कर दीजिएगा जो गलती हुई। माफ कर दीजिएगा जो गलती हुई। अपना चेहरा तुम्हें मैं दिखाऊं नहीं। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे समक्ष अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं जा रहा हूं, बेटी मुझे माफ कर देना। वाह पापा, मैं तो जानती थी मेरे पापा इस दुनिया में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे समय से नहीं आती तो मैं क्या जानती। चलो छोड़ो इस बात को, और आगे की बात और क्या जानना चाहिए वो मैं जानना चाहती हूँ। अब तैयार हो जाओ जल्लाद, और जल्लाद के कोई रहम नहीं होता। ये देखिए, ये बरगद का पेड़ जो दिखाई पड़ता है, हाँ। ये सब मुंडी जो टंगी हुई है, इनका खून मैंने किया है। जल्लाद देखो, मैं जानता हूँ आज तुम उसे मार दोगे, लेकिन जल्लाद कुछ तो इंसान है, इंसान तो है ना, है या नहीं? जल्लाद के कोई रहम नहीं होता, मरने के लिए तैयार हो जल्लाद, और इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। तो गिर
इस दुनिया में मेरा कोई ना सहारा हुआ। कोई नहीं है। अगर आज मेरे पिताजी होते तो तुम क्या, कोई नहीं। याद आया, मैं भी आपके राज दरबार का हूं और आपका नमक खाता हूं। आप मेरे महाराज के बेटे हो, आपका फूल सिंह नाम है। इसलिए मैं तुम्हारा खून नहीं करूंगा और तुमको मैं इसी बेड़ाबान जंगल में रिहा कर रहा हूं। लेकिन एक बात याद रहे, इस रियासत की तरफ इस लिबास में मुड़ करके कभी देखना नहीं और कभी आना तो इस भेष में आना कि तुम्हें इस रियासत का कोई आदमी पहचान न सके। और तुम्हारी हथकड़ी में खोल रहा हूं। सकते हो तुम्हारी बदली अब 3 आदमियों का खून होगा और वो आदमी कहां पे है? 1 2 3 आदमियों का खून होगा। इनका आंख और कलेजा दोनों ले जा करके और तुम्हारी मां जल्लाद भाई, आपने कह दिया तीनों मरेंगे, मरेंगे। आज है तो कल है तो परसों। तुम जा सकते हो यहां से, निकल जाओ यहां से और मैं भी जा रहा हूं। अपनी जान बचाने के लिए इसी बिड़ाबान जंगल में जा रहा हूं। कोई शेर बाघ चीता का आंख और कलेजा निकाल करके राज दरबार में महारानी जी के पास पेश करूंगा। वाह, ये एक सुंदर स्थान है। यहाँ बियाबान जंगल भी है। इसी जगह बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे चरणों कमलोभ्यो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण रचारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। स्वयं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पार्वती। मंगल भमने अमंगल हारी। द्रबहुस दस रति अजर बिहारी। मंगल भमने अमंगल हारी।
बहुत पहुंचे हुए हैं, मैं चलूं इनके दर्शन करूं, इसके बाद अपना कष्ट बताऊंगा। हो सकता है मेरे बाबा जी मेरा कष्ट दूर करें। बच्चे, इस बियावान जंगल में तू क्या कर रहा है? और तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तेरी सेवा से बेटा बहुत खुश हुआ। वचन कह रहा मैं इसी गरीब, मेरी बातों को बेटा सही जाने। बोल बेटा, तेरे दिल में जो है वो मांग। तो मेरी आंधी बहन के और लिए बाबा जी, बहना की आंखें और नहीं कीजिए, कोई तरकीब हो तो बता दीजिए। लड़के, ये बता, तेरी बहन की शादी हुई है या कुंवारी है? बाबा जी, अंधी बहन से, अंधी लड़की से शादी कौन करेगा? तो इसका मतलब तेरी बहन की शादी नहीं हुई। हाँ बाबा जी। सुनो बेटा, एक तरकीब है, हम बताते हैं तुम्हें। ये देख, ये क्या है? अमर काजल। ये अमर काजल है, इसे लेकर के अपनी बहन के आंखों में लगा देना। और सुन, अपनी बहन को रास्ते में जहां पर तेरा दरवाजा हो वहीं पर सामने पर उसे लिटा देना। और लिटाने के बाद ये काजल उसके आंखों में लगा देना। और देख, ये मेरे हाथ में ये शंकर जी की बरमाला है, इसे दे देना। और उससे कहना, जब सूरज की सुबह किरणें निकले और जो आदमी उसके सामने पहला आवे, उसी के गले में ये बरमाला डाल दे। बस समझ ले, वही उसका जीवन साथी हो जाएगा। महाराज एक मिनट, ये आगे राइटर महोदय ध्यान दीजिए भैया, रामधनी कोड़िया के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार, 102 रुपया व्यवहार, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। तो बेटे, मेरी बात को गौर से सुनो। ए लड़के, मैंने कुछ कहा, सुना तूने? सुना। आपने कहा कि बहन को काजल लगा देना और माला दे देना।
और उसके ऊपर चादर डाल देना। ये पकड़। और जानता है कि माता के दरबार से ना बात खाली जाएगी। माता के दरबार से ना बात खाली जाएगी और द्वारे जैसा वाली तेरी झोली भरी जाएगी। अरे बाबा जी अचानक गायब हो गए। बाबा जी, बाबा जी, कोई बात नहीं। अगर बाबा जी कहा तो सख्त है, मैं जाऊंगा अपनी बहन के आंखों में काजल लगाऊंगा। बाबा जी मैं जा रहा हूं। वही है वही जो राम रच राखा, देखिए आ गए भाई साहब अयोध्या प्रसाद पटेल, इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद।